तो डिफरेंशिएशन पे नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन चालू करेंगे, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 5.2 बेसिकली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टॉपिक का, ये लोग एक्सरसाइज का सॉरी नाम दिया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एक सिंपल सा चीज समझो कि डिफरेंशिएशन का केस के अंदर अपन लॉग का यूज कब करते हैं। एक तो जब वेरिएबल के पावर पे वेरिएबल अगर हो जाए, वेरिएबल के पावर वेरिएबल का मतलब जैसे कि एक्स टू द पावर एक्स, एक्स अपना एक वेरिएबल है, इसके पावर पे किसी भी वेरिएबल टर्म्स लगा दो। ऐसा सिचुएशन अगर यदि आपको दिख जाए, वहां पे 100% जो है कि आपका क्या यूज होने वाला है, लॉगरिथम। क्लियर है चीज। दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड पावर्स अगर आपके पास आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड पावर्स अगर आपके पास आ जाए कि भाई एक्स टू द पावर 5 to the power 5 6, ऐसा बड़े बड़े पावर्स आपके पास आ जाए और उसके साथ देखो ऐसा मल्टीप्लीकेशन भी साथ में, तो अब थोड़ा सा ध्यान अगर आप दोगे, इस पे प्रोडक्ट रूल भी लगाने जाओगे आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज तीन टर्म्स आपके पास, दो टर्म्स होता चलो फिर भी अपन मैनेज कर लेते, तीन टर्म्स आपके पास है, प्रोडक्ट रूल लगाने जाओगे वहां पे भी फंस जाओगे, ठीक है। तो अब इस टाइप का सिनेरियो अगर आपके पास आता है, यहाँ पे 100% आपको क्या यूज करना है, लॉगरिथम यूज करना है। ये किसी टाइप का कॉम्प्लिकेटेड चीज है आपके पास है कि सोचो क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 + 6, इस टाइप का सिनेरियो अगर आपके पास आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड है ना, लॉगरिथम लगा दो, लॉग लगाते ही चीजें आसान बन जाए, लॉग लगाते ही चीजें आसान बन जाएगा। अब बात यह आता है कि लॉगरिथम लगाने से पहले दो तीन लॉगरिथम का जो बेसिक प्रॉपर्टीज है जो यूज होता है वो अपन एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है ना। जैसे कि अपने पास लॉगरिथम ऑफ ए बी अगर मल्टीप्लीकेशन का केस रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। डिवीजन का केस रहता है, क्या कर सकते हो, माइनस लॉग ए माइनस, ये बात समझ आता है सबको, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एन अगर आपके पास है, इसमें आप क्या कर सकते हो, एन लॉग एक्स, मतलब ये जो एन है ये आपका आगे आ जाएगा, करेक्ट है। लॉग ई का वैल्यू क्या होगा, 1, लॉग ई का वैल्यू आपके पास क्या रहेगा, 1, करेक्ट है। फिर इसके बाद में एक चीज समझना, एक और प्रॉपर्टी शायद अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि e टू द पावर लॉग एक्स अगर अपने पास है, e टू द पावर log x अपने पास है, तो इस पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, x। e टू द पावर log x अगर अपने पास है तो इस पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर log ऑफ x² + 2 आपके पास है, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, x² + 2। आया बात समझ में। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम का जो आपको आगे काम आएगा, समझ में आ रहा है। ये बेसिक चीजें हैं लॉगरिथम का जो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। अब आते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल अपने को दिया हुआ है y = x + 3 होल स्क्वायर x + 4 to the power 3 x + 5 to the power 4, ठीक है ना। अब आप सबसे पहला काम क्या करो, लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग ले लो। तो क्या हो जाएगा, log y = log ऑफ x + 3 का होल स्क्वायर x + 4 का होल क्यूब x + 5 to the power 4, ठीक है, लिख दिया। अब यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन का यूज होगा ना। log ab = क्या लिख सकते हो, log a प्लस log b। तो बेसिकली आप यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, log y = log ऑफ x + 4 का, ये समझ आ रहा है सबको, करेक्ट है। अब इसके बाद में आप लोग मेरे को बताओ, log y = आप क्या लिख सकते हो, log x + 3 का होल स्क्वायर आपके पास था, तो ये जो 2 है ये आपका आगे आ जाएगा, 2 आगे आते ही क्या बन जाएगा, ये 2 log ऑफ x + 3।
3 log ऑफ x+4 और 4 log ऑफ, बोलो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, अभी तक कहीं पे भी मैंने डिफरेंशिएशन लगाया ही नहीं। डिफरेंशिएशन मैंने अभी कहीं पे भी लगाया नहीं। अब डिफरेंशिएशन अपन चालू करेंगे। अब इस पॉइंट के अंदर अपन डिफरेंशिएशन चालू करेंगे, ठीक है ना? तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y dy/dx। ये समझ आता है सबको? log x होता तो आप खाली 1/x लिखते हो, log y का क्या होगा? 1/y dy/dx। फिर उसके बाद में यहां पे आ जाओ, 2 log ऑफ x+3। 2 इज योर कांस्टेंट टर्म, जैसा है वैसा रहने दो, इसको मत छेड़ो। log x+3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x+3। अब इसके ऊपर अगर आप चेन रूल लगाते हो, ठीक है ना, log x+3 है, 1/x+3 हो गया, log का डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट के अंदर घुसना है, x+3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आ रहा बात समझ में सबको? डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट आपके पास है 3 log x+4। इस पे क्या होगा? 3 कांस्टेंट है log ऑफ x+4 का, 1/x+4, ब्रैकेट के अंदर घुसोगे अल्टीमेटली 1 रहेगा, 4 × 1/x+5। अब आप खुद देख लो, लॉग लगाने के बाद में कहानी कितना आसान हो गया। तो 1/y dy/dx, एलसीएम अगर आप लेते हो तो आपके पास क्या आएगा? x+3, x+4, x+5, ठीक है? तो 2 टाइम्स क्या होगा? x+4, तो 3 टाइम्स x+3, फिर 4 टाइम्स, और ये कहानी सबको समझ आता? कोई दिक्कत इसके अंदर? 1/y dy/dx, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x+3, x+4, ये तो जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है? इन्होंने भी शायद आंसर को आई थिंक यहीं पे छोड़ दिया, नहीं सॉल्व किया ही नहीं है। चलो आप भी यहीं पे छोड़ दो, फिर तो रहने दो, मत करो फिर। देखो, एक कहानी है, हम बताता आप लोग को एक चीज है। एक होता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना? ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आप सॉल्व करके आना, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आओ। अगर यदि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया तो आप उसको प्रॉपर पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके आओ। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया तो कुछ स्टेप बेसिक डिफरेंशिएशन जो होता है ना, मेन डिफरेंशिएशन का स्टेप्स आपको अच्छे से दिखा के आना, वहां तक सॉल्व करके आओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है? बट ये भी एक कहानी है कि भाई मोस्ट ऑफ द केसेस, कोई भी पेपर उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रूफ दैट का क्वेश्चन रहता है। तो प्रूफ दैट का क्वेश्चन में आपको खुद को पता है कि आखिरी स्टेप क्या होने वाला है, जब तक वो प्रूफ नहीं होगा आपको करना ही करना है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, बेसिकली आप सीख रहे हो कि लॉगरिथम लगाते कैसे, ठीक है ना? अब इसमें एक चीज समझो, आप इस स्टेप को यहां तक छोड़ सकते हो, dy/dx is equal to 2/x+3, 3/x+4 प्लस 4/x+5। अब ये y इधर गया ना, y तो इधर गया, बट y के टर्म्स में आपको आंसर कभी नहीं छोड़ना है। y के टर्म्स में आप कभी आंसर मत छोड़ के आना। आप क्या करो, ये y की जगह आप क्या लिख सकते हो? क्या लिया था आपने? ये लिया था ना, ये पूरा का पूरा उतार के आ जाओ। तो x+3 का क्या था? होल स्क्वायर, फिर उसके बाद x+4 होल क्यूब, फिर x+5 पावर 4, 3 / x+4। बोले इसमें कोई दिक्कत किसी को?
क्लियर है सबका? चेक कर लो एक बार। अगेन अगेन बड़ा ही गंदा सा सवाल है, ठीक है ना, बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है। लगा लो लॉग। इस टाइप का घटिया सवाल आपको दिख जाए, लॉग लगा दो, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, इतना समय आपके पास नहीं है। आराम से लॉग लगाओ, आसान कर देगा आपका काम, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इक्वल टू ये नीचे x+1 ही है ना। अब एक बात बताओ, जो मल्टीप्लीकेशन पे वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो डिवीजन पे वो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x प्लस log ऑफ x² + 1 पावर में 1/2। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत, बिकॉज √(x²+1) है। ऐसे लिखने में किसी को कोई दिक्कत चलेगा? फिर माइनस log ऑफ x+1 पावर में 2/3। बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? ये सबको समझ आ रहा है? चेक कर लो, क्लियर है? log y इक्वल टू log x प्लस 1/2 log ऑफ x²+1 माइनस 2/3 log ऑफ, करेक्ट है। अब डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, log y का क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये सबको समझ आता है? 1/2 log x²+1 आपके पास है, तो 1/2 इज ए कांस्टेंट टर्म, जैसा है वैसा रहने दो। log x²+1 का क्या हो जाएगा 1/x²+1। फिर x²+1 पे इंटरनल डिफरेंशिएशन, विच मीन चेन रूल लग रहा है। तो x²+1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x² + 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x होगा ना, नहीं होगा? बिकॉज 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, माइनस 2/3 log x+1 का क्या हो जाएगा 1/x+1, और x+1 का डिफरेंशिएशन 1। तो यहां से 2 और 2 खत्म, 1/x माइनस x डिवाइडेड बाय x²+1 माइनस 2/3 x+1 लिख सकते हैं, इक्वल टू y। कोई दिक्कत? कौन सा? ओ सॉरी, प्लस, ठीक है। अब y की जगह अपन ने क्या लिया था, y की जगह अपन ने जो लिया था वो पुट कर दो। समाप्त, डन। कोई दिक्कत किसी को? देखो भाई लोग, अगर चेन रूल में अभी भी दिक्कत है ना, बता देना, ये तो मुश्किल हो जाएगा आगे। चलिए, सर आप बोलेगा तो हम आपके पास एक बढ़िया सवाल है, y इक्वल टू log x पावर log x, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, वेरिएबल के पावर में अगर वेरिएबल हो, आपको अगेन क्या यूज करना है, लॉगरिथम का। तो बेसिकली ये आपके लिए वेरिएबल है, इसके पावर में चढ़ा दिए, ये भी वेरिएबल है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो कोई दिक्कत? तो log ऑफ y, ये log x आगे आ जाएगा। 2 मिनट सब लोग ध्यान देना इधर, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, log
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, पहले लॉग एक्स को कांस्टेंट रख लो, लॉग एक्स को कांस्टेंट रख लो, ठीक है ना। लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना आप लोग, सुन लो सुन लो सुन लो। यस ऑब्वियसली पहले लॉग का प्रॉपर्टी लगा, फिर डिफरेंशिएशन चालू हो रहा है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। ये सवाल था आपके पास, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग ऑफ, हम तो ये पूरा पोर्शन पे लॉग लगा रहा ना। तुम एक चीज समझो, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एन अगर आपके पास हो तो एन लॉग एक्स लिख सकता है ना, लिख सकता है ना। तो लॉग ऑफ दिस पावर में दिस, तो ये पावर का टर्म्स तो आगे आ गया ना, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। क्लियर। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे पास बेसिकली दो टर्म्स है, एक लॉग एक्स और एक लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब ये जो लॉग ऑफ लॉग एक्स है, इस पे चेन रूल लगेगा, कैसे लगेगा देखो। लॉग ऑफ लॉग एक्स है ना, ये लॉग एक्स को आप एज ए एक्स कंसिडर करो, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो बेसिकली आप लिखोगे क्या 1/log x। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन इस log x का क्या होगा 1/, करेक्ट है। अब log ऑफ log x कांस्टेंट, अब इसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, और ये log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। भाई बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को, कहा कहा, इधर देखो, देखो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग एक्स आपके लिए एक टर्म है, लॉग ऑफ लॉग एक्स एक टर्म है, ये क्लियर है सबका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो एक बार, इसमें क्लियर है। अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो लॉग एक्स को आपने कांस्टेंट रखा, रख दिया। अब आपके पास है लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये लॉग एक्स को भूल जाओ कि भाई ये है, आपके पास है लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है ना, इसको मैं साइड पे लिख देता हूं। अब मेरे पास यहाँ पे क्या लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में आपके पास टर्म है, कंसिडर दिस टर्म एज ए एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कहता है 1/x, तो बेसिकली ये क्या बनेगा 1/log x। आया ना बात समझ में, कि मैंने आपको क्या बोला, कंसिडर दिस टर्म एज योर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो बेसिकली 1/log x। अब इंटरनल डिफरेंशिएशन होगा, इस ब्रैकेट के अंदर आपको घुसना है, तो ब्रैकेट के अंदर जब घुसोगे log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे मल्टीप्लाई 1/, आया बात समझ में। तो ये वाला पूरा कहानी समझ आ रहा है, चेक कर लो, अभी क्लियर है। अब प्रोडक्ट रूल लग रहा था ना, log ऑफ log x अब कांस्टेंट रखा, ये जो आगे log x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आया बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या क्या गायब हो सकता है, ये log x गया, 1/y dy/dx, 1/x को चाहो तो कॉमन ले लो, 1 + log ऑफ log x। एक काम करो, इस y को इधर भेज दो, तो dy/dx 1/x 1 + log ऑफ log x, y की जगह आप क्या लिखोगे log x पावर, बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई इशू है तो बता दो आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां से प्रूफ डेट का क्वेश्चन सारे स्टार्ट होते हैं। आपको क्या दिया हुआ y = x टू द पावर y, प्रूव दैट x dy/dx = y² डिवाइड बाय 1 - y log x। अब किसी का दिमाग अगर नहीं भी चले कि भाई लॉग लगाना नहीं लगाना, आपको क्वेश्चन देके समझ में आना चाहिए कि भाई लॉग तो लगेगा, बिकॉज प्रूफ में आपको लॉग दिया हुआ है। क्लियर। बाकी तो मैंने आपको बोला ही था, वेरिएबल पावर वेरिएबल 100% आपको क्या लगेगा लॉग लगेगा, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा log y = log y = y को आगे ले आओ, क्या बन जाएगा y log x,
करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर? 1/y dy/dx लिख सकते हैं इस पे, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। अब y log x अपने पास है, ठीक है ना, y log x अपने पास है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, y और log x अपने पास है। y को कांस्टेंट रखो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, करेक्ट है। log x को कांस्टेंट रखो, y का डिफरेंशिएशन, बोलो चलेगा? अब dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ रखना, आपको dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ रखना। देखो लेफ्ट में एक dy बाई dx का टर्म है, राइट में एक dy बाई dx का टर्म है, इसको एक साथ रखो। तो इसको जब आप एक साथ रखोगे, इससे फायदा क्या होगा? 1/y माइनस यहां से क्या आ गया, चलेगा, कोई दिक्कत? अब आप ले लो एलसीएम, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x को इधर भेज दो, y राइट हैंड साइड पे चला गया, वाई स्क्वायर। चेक करो, यही प्रूफ करना था, देख लो, यही प्रूफ करना था। x इक्वल टू ई पावर x बाई वाई, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x log x, ठीक है। टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या होगा, log x इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x बाई वाई, log x करेक्ट है। log e का वैल्यू कितना, log e का वैल्यू कितना, 1। तो log x इक्वल टू x बाई वाई लिख सकते हैं सीधा, बोलो कोई दिक्कत इसमें? y log x इक्वल टू x लिख सकते हैं, बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? y log x इक्वल टू x, y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया ताकि हमको क्वोशंट रूल ना करना पड़े, ठीक है। अब y log x अपने पास है, इस पे अपन क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल। y को रखा कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, चलेगा। log x को रखा कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन क्या, x का डिफरेंशिएशन कितना, 1। बोलो भाई लोग, यहां तक स्टेप्स क्लियर है सबका? y को उधर क्यों भेजा? बिकॉज जो प्रूफ करना, हमेशा प्रूफ डेट पे बुद्धि लगाओ, प्रूफ क्या करना उसके रेस्पेक्ट में, चीजों को कभी टफ बनाने का कोशिश मत करो। एक्स बाय वाई को डिफरेंशिएट करने जाता, क्वोशंट रूल लगाता, क्वोशंट रूल लगाता, नीचे अननेसेसरी वाई स्क्वायर क्रिएट हो जाता, समझ में आया? इसलिए इसको लेफ्ट पे भेज दिया। आंसर तो आता ही, आंसर 100% आता, क्यों नहीं आएगा? ये नहीं बोल रहे कि आंसर आएगा नहीं, आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा, हाँ, बट मतलब स्टेप्स इजी हो जाता है, ठीक है ना। चलो अब इधर देखो, log x dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। ये जो y बाई एक्स है, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले गया, चलेगा। log x dy बाई dx, नीचे आप एलसीएम ले लो, बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? अब एक बार चेक करो क्या प्रूफ हो चुका है क्या, एक बार आप लोग चेक करो क्या प्रूफ हो गया, बिल्कुल हो चुका है। dy बाई dx क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 3 का कहानी समझो। अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, log of x to the power y, तो y आगे आ जाएगा y log x, x माइनस y आगे आ जाएगा log e। लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो log e का वैल्यू क्या होता है? 1। कोई दिक्कत इसके अंदर? चेक कर लो। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब एकदम 2 मिनट के लिए शांत हो जाए एक बार, मस्त तरीका बताता कैसे सोचना है, ठीक है? log x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर है, तो बेसिकली है क्या? log x डिवाइडेड बाय log x प्लस log e, लिख सकते हैं ऐसा? log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली तो यही पूछ रहे ना ये लोग, यही तो प्रूफ करने बोल रहे है या नहीं है? log x ही, अगर आप लॉगरिथम का प्रोडक्ट लगाते हो तो आप log a प्लस log b लिख सकते हो ना, तो बेसिकली log x प्लस log a लिख सकते हो। तो log x प्लस log e की जगह लिखोगे 1, तो 1 प्लस log x का स्क्वायर। तो आपको अल्टीमेटली प्रूफ ये करना है। अब जो सिचुएशन आपका यहाँ पे क्रिएट होया हुआ ना, यही से आपका प्रूफ हो जाएगा। देखो 2 मिनट ध्यान देना। y log x प्लस y इक्वल टू x, ठीक है? y को कांस्टेंट रखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। तो नॉर्मली हम क्वेश्चन रूल अवॉइड करने बोलते हैं, क्वेश्चन रूल नॉर्मली हम अवॉइड करने बोलते हैं, बट इस जगह पे अगर आप लगाते हो ना बहुत अच्छा होगा। कैसे? देखो x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x, अगर आप क्वेश्चन रूल लगाते हो इधर नीचे स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ गया। वन प्लस log x का स्क्वायर, 1 प्लस log x कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x कांस्टेंट, log 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 बाय x, ये गया। तो 1 प्लस log x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log x का स्क्वायर, 1 1 गया। log x इज इक्वल टू 1 प्लस log x का स्क्वायर। तो 1 की जगह आप लिखोगे क्या? log e। तो log x डिवाइडेड बाय, यही प्रूव करना था। आप बोलो क्या दिक्कत? क्या 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 क्या? अब सुनो सुनो, ये एक तरीका था, ये एक तरीका मैं आपको बता दिया कि कैसे आपको सोचना है। इन फ्यूचर भी कभी कभी सवाल आएगा ना, थोड़ा सा पॉज लेना, क्वेश्चन को देखना, राइट हैंड साइड पे आपको क्या चाहिए, प्रूफ में क्या चाहिए, उसके हिसाब से सोचो। अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं कि इन जनरल आप कौन सा स्टेप्स लेते हैं। आप ये स्टेप पे थे ना, y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यही तो स्टेप पे थे आप लोग, ये स्टेप पे थे, यहीं से आप डिफरेंशिएशन करना चालू करते हैं। तो देखो यहां से भी करते हैं अपन। देखो y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, करेक्ट है? यहां से मैक्सिमम लोगों ने डिफरेंशिएशन चालू किया होगा। y को रखा कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, log x को रखा कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, करेक्ट है? x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन, करेक्ट है? log x dy बाय dx प्लस dy बाय dx, फिर 1 माइनस y बाय x, ये लिख सकते हैं। इधर का उधर किया, dy बाय dx को एक तरफ रखा, ठीक है? dy बाय dx कॉमन,
बोलो ऐसा लिखने में कोई इश्यू किसी को? ऐसा लिखने में कोई दिक्कत? इक्वल टू एलसीएम लोगे, क्या आएगा आपके पास? एक्स माइनस वाई। करेक्ट है? बोलो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब इधर देखो, 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देना, यहां तक समझ आ गया? ठीक है। प्रूफ क्या करना था? प्रूफ क्या करना था आपको? प्रूफ में आपको चाहिए था log x डिवाइडेड बाय log x e का होल स्क्वायर, ये आपको चाहिए था ना प्रूफ। अब एक बात समझो, अननेसेसरी यहाँ पे एक y क्रिएट होया हुआ, इस y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट कर सकता है? देखो इसका मदद से, इसका मदद से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो y log x प्लस y इक्वल टू एक्स, y कॉमन लिया, 1 + log x इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय, ये लिखा। अब y की जगह आप पुट करोगे, ठीक है। अब आप एलसीएम लोगे तो x प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, करेक्ट है? x और x खत्म, तो x log x डिवाइडेड बाय 1 + log x का स्क्वायर, करेक्ट है? ये गया। log x डिवाइडेड बाय 1 की जगह आप क्या लिखोगे? log e, तो log x प्लस, अब जाके ये खत्म हुआ। नाउ इट्स ऑन यू कि आप क्या यूज करते हो। अब आप सोचो, ऊपर जो अपन ने किया था, सारा कहानी इधर ही खत्म हो गया था। आया बात समझ में? और इधर जब आप कर रहे हो, तो आप बेसिकली ये स्टेप तक तो सब लोग पहुंच जाते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्टेप तक तो सब लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद में वाई का क्या करना है, यहाँ पे अटक गए। देखो वाई अगर आपको हटाना, तो आपको दोबारा क्वेश्चन में ही जाना पड़ेगा, वहीं से वाई हटेगा। इसलिए मैं कहता हूं प्रूफ दैट का जो क्वेश्चन होगा, प्रूफ दैट का क्वेश्चन के अंदर हमेशा हमेशा ध्यान रखो कि आपको प्रूव क्या करना है, उसके रेस्पेक्ट में आप क्वेश्चंस को लेके जाओ। क्लियर ये चीज? देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें भी अगर अपन क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, x⁴ y⁴ 9, log of x⁴ प्लस log of y⁴ 9, 17 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो log ऑफ x⁴ क्या लिख सकते हो? 16 log x लिख सकते हो। डन? यहां तक कोई दिक्कत? 16 log x का डिफरेंशिएशन कितना? 1/x। 9 log y का डिफरेंशिएशन कितना? 1/y dy/dx। करेक्ट है? फिर 17 कांस्टेंट टर्म, इसका क्या होगा? 1/x² + y,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई का dy बाई डी एक्स। चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत? अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ रखना, ठीक है ना? इधर ध्यान देना। 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 34। 34 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, प्लस 17 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई कोई दिक्कत इसमें? अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ रखते हैं। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, फिर x इंटू -16x²। करेक्ट है? लिख सकते हैं ऐसा? y x² प्लस वाई कॉमन, सॉरी एलसीएम, तो 9x² प्लस 9y माइनस 17y, तो 34x² माइनस 16x² कितना हो जाएगा ये? 18x²। चलेगा? 9x² माइनस ये कितना हो जाएगा? 9y माइनस 17y कितना हो जाएगा? 9y माइनस 17y माइनस 8y। अब इसमें से अगर 2 कॉमन लेता है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई एक्स। हो गया प्रूफ? बोलो, कोई भी ऐसा स्टेप हो जहां पे नहीं समझ में आया, कोई स्टेप ऊपर से चला गया, बता दो आराम से।